अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवात बुलंद आवाज़ से वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनल्लाहु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। तमाम मोमिनीन जो दुआएं घर से सोच के आए हो उन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। 9 दिन मुसलसल जो इबादत करते रहे हैं उस इबादत की रिफ़त और बुलंदी के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से। जिस बंदे के दिल में कायम आले मोहम्मद बादशाह की ज़ियारत की जितनी तड़प है वो उतनी बुलंद सलवात तिलावत करे। आज 9 मुहर्रम हो गई। करीबन 4-5 साल से मैं इस मजलिस पाक से हाज़री के लिए यहाँ आ रहा हूँ। मालिक साउंड वाले भैया इसकी ज़रा आवाज़ एक जगह रोक दीजिएगा। आज हर माँ के पास उसका बेटा मौजूद है। आज हर बहन अपने भाई का चेहरा हसरत भरी निगाहों से देख रही है। कुछ घंटे बाकी रह गए हैं कि जब हर माँ अपनी कुर्बानी ये सोच के तैयार कर रही होगी, भैया ये कैप उतार देना सर से। कोई बंदा आज मेरे सामने सर ढांप के ना बैठे, क्योंकि सर ढांपना अमीरी की निशानी है। और रात वो सर पे आ गई है जब कायनात का अमीर गरीब हो गया। सदके जामा। इसे मैं अपना मुकद्दर कहूँ, बानी की मर्ज़ी कहूँ या हुसैन की अम्मा की मर्ज़ी कहूँ, हर साल मेरे हिस्से वो शहादत आती है जो हुसैन के लिए भी बड़ी मुश्किल है। आज फिर मेरे हिस्से हुसैन के मोहम्मद जैसी शक्ल वाले बेटे का जनाजा बरामद करवाना है। बड़ा खूबसूरत था हुसैन का अकबर। मैं जब मसाइब शुरू करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं 1-2 गुजारिशात करना चाहता हूँ, 1-2 मिन्नतें करना चाहता हूँ, 1-2 पैगामात जो हैं वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम आपके लिए है और वो मेरा नहीं है, वो अकबर की माँ का है। बीबी फरमाती में हर मजलिस में जहाँ पे भी बादशाह अली अकबर के हवाले से कोई मुसीबत के 2 लफ्ज़ कहूँ ना, मैं ये बात ज़रूर करता हूँ। मुझे लगता है इसके बगैर मेरी मजलिस मुकम्मल नहीं होती। अकबर बादशाह की माँ का गुजारिश कर रहा हूँ भैजान, एक पैगाम है आप तमाम के लिए। बीबी फरमाती है दुनिया के किसी कोने में मेरा अकबर पढ़ा जा रहा हो, कोई पढ़ने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, चाहे एक सुनने वाला हो, और कोई आए या ना आए, मैं अकबर की माँ ज़रूर आती हूँ। अल्लाह अकबर। बस ये मेरी पहली बात को अपने दिल पे लिखिएगा। आगे जितना आप कहेंगे मैं उतना पढ़ूंगा। मालिक आपको हिम्मत ताकत दिए रखें, मालिक मुझे हौसला दिए रखें। सैयदा फरमाती है मैं आती हूँ, लेकिन जब मैं आती हूँ तो मैं जाकिर से मसाइब सुनने नहीं आती। मैंने जाकिर से क्या मसाइब सुनना है, मैंने तो खुद उसके दिल में बर्छी लगी देखी है।
मसाइब सुनने नहीं आती, मैं क्या करने आती है बीबी? सैयदा फरमाती है मैं देखती हूँ रोने वालों के चेहरे, मेरी नजरें होती हैं मातम करने वालों की आंखों पे, और अगर खुदा न खास्ता कोई मेरे अकबर का मसाइब सुन के ना रोए, मैं उस मातमी का नाम लेके कहती हूँ तूने मेरा अकबर देखा जो नहीं था, तूने मेरा अकबर देखा होता ना, तू मेरे बच्चे के मसाइब से बेनियाजी न करता। आंसू की खैरात आपको देगी अकबर की करीमा माँ। हाय हर बंदे के बस में है, मैं लफ्ज़ कहता जाऊं आप हाय करते जाइएगा, आंसू ना आए खैरात बीबी से मांगिएगा। बड़ी करीमा बीबी है और करीम है ये ख़ानदान। वसदे वेले सारे ही करीम उंदन। करीमी का पता तब चलता है जब जनाजों पे खड़े हो के करीमी दिखाई जाए। ये वो ख़ानदान है जो अपने बेटों के जनाजों पे खड़ा हो के बेटे तकसीम करता है। ये वो ख़ानदान है जो प्यासे बच्चों के झुरमुट में खड़ा हो के रिज़्क़ तकसीम करता है। आज जिसके दिल में जो दुआ हो वो दिल में रखना, लेकिन मांगना नहीं। हुसैन दिलों के राज जानता है। मिन्नत है आज हुसैन से बेटा कोई न मांगे, क्योंकि जिसका अकबर जैसा मारा जाए उससे मांगा नहीं जाता। आज हुसैन से घर कोई न मांगे, क्योंकि जिसके अपने घर को आग लगने वाली हो उससे घर नहीं मांगा जाता। ये उसकी करीमी पे छोड़ देना है। वो कितना करीम है वो आपको खुद नवाजेगा। मेरी 2-4 मिनट की तमहीदी बातें सुनो, मैं मकतल शुरू करूंगा। आबाद था मदीना, मैंने बड़े आराम से कहा है आबाद था, कभी आबाद हुआ करता था। मस्जिद नबवी, कायनात का रसूल मेरा बादशाह मुस्तफ़ा, दाएं जानू पे बज़ाहिर हुसैन का बचपन, हुसैन तशरीफ़ फरमाए। दाएं बाएं अंसार सहाबा प्यारे जानिसार तशरीफ़ फरमाए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू हो रही है। ये मोहम्मद बादशाह ने गली में 2 बंदों के लड़ने की आवाज़ सुनी। सलमान बाहर जाके देखो ये कैसा शोर है। सलमान बाहर तशरीफ़ ले गए, लम्हों बाद तशरीफ़ वापस लाए। सरकार बाहर 2 बद्दू हैं, 2 एराबी हैं, वो एक ऊंट पे लड़ाई कर रहे हैं। आप अगर मेहरबानी करें बाहर आके उनका फैसला फरमा दें। मुस्तफ़ा ने हुसैन को गोद से उतारा, उसका हाथ पकड़ा, सहाबा को साथ लेके गली में चले गए। क्या मसला है? एक बंदे ने कहा सरकार मैं कह रहा हूँ ये ऊंट मेरा है, ये शख्स कह रहा है ऊंट मेरा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया तेरे पास क्या सबूत है कि ये ऊंट तेरा है? उसने कहा सरकार इस ऊंट को ज़िबा करें, इसे नहर करें, इसकी खाल उतारें, इसके खाल के अंदर की तरफ सीने पे काला दाग होगा। अगर ये दाग न हुआ मैं इस बंदे से भरे मजमे में माफ़ी भी मांगूंगा, मैं इसे ऊंट की कीमत भी अदा करूंगा। अगर हुआ तो ये ऊंट मेरा। मुस्तफ़ा ने हुक्म दिया, ऊंट नहर हो गया, खाल उतर गई। खाल उतार के जब देखा गया तो उसमें काला दाग था। मैंने अभी मसाइब शुरू नहीं किया तो तुसी सारे ही हाय की है। पहला लफ्ज़ पे आखदा अल्लाह करे शिया ना होवे जिदे मुँह चो हाय ना निकले। मातम तुहाडा जितना दर्द तुहानू मजबूर करे उतना कर लेना। हाय हर शिया माँ दा पुत्र जरूर करेगा। खाल उतार के देखा गया तो काला दाग था। सरकार ने कहा तुझे कैसे पता कि इसके खाल के अंदर दाग होगा? उसने हाथ बांध के कहा, उसने कहा सरकार बहुत अरसा पहले मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। शायद किसी के कानों तक मेरी आवाज़ गई है। साउंड मज़ा नहीं कर रहा आज, साउंड आवाज़ शोर बहुत ज़्यादा कर रहा है। सरकार बहुत अरसा पहले मैंने इसके सामने इसका बेटा ज़िबा किया था। मुझे यकीन था जिस जानवर के सामने उसका बेटा ज़िबा किया जाए उसके दिल पे काला दाग हो जाता है। सरकार ने फैसला फरमा दिया, हुसैन को लेके मस्जिद में तशरीफ़ ले आए। मस्जिद में ला के हुसैन को गोद में बिठा के मोहम्मद ने हुसैन को सर से चूमना शुरू किया। कभी हुसैन के चेहरे का बोसा, कभी हुसैन की गर्दन का बोसा, कभी हुसैन के सीने पे चूम रहे हैं, कभी हुसैन के बाजुओं पे प्यार कर रहे हैं। सलमान ने कदमों पे हाथ लगा के कहा सरकार मसला ऊंट का था, आप हुसैन को क्यों चूम रहे हैं? रो के मोहम्मद ने कहा सलमान तूने सुना नहीं, वो एक जानवर था, उसके सामने एक बेटा ज़िबा किया गया, उसके दिल पे दागा गया। मैं वो वक्त देख रहा हूं जब करबला का जंगल होगा, मेरा यही हुसैन होगा। कभी अकबर की लाश उठाएगा, कभी असगर को जिसका सीना अकबर के सीने से ज्यादा प्यारा है वो मातम ना करे, बल्कि वो उठ के भी चला जाए तो मुझे उसके जाने का दुख नहीं है।
तो जानवर था। एक 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 रिवायत और पढ़ता हूं, फिर मैं मसाइब शुरू करता हूं। 3 मकामात पूरी दुनिया में ऐसे हैं मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक, जहां पे उलमाए मिल्लत तशय्यो ने सख्ती से मना किया हुआ है कि दुनिया का कोई ज़ाकिर आ जाए, वहां पे 3 मखसूस मौज़ूआत नहीं पढ़ सकता, चाहे जो मर्जी आ जाए। कहां तक हाय आए और मुझे लगे कि आपके अंदर वाले अज़ादार को पता है कि आज 9 हो गई है। पहला मकाम है नजफ, अली बादशाह का रोजा, जहां मना है कोई ज़ैनब की कैद ना पढ़े। अल्लाह अकबर। जो इस बात पे हाय कर गए हैं, अल्लाह करे आपको अपनी किसी तकलीफ में हाय ना करना पड़े। मैंने कहा पहला मकाम है नजफ बादशाह अली का हरम, जहां भाईजान सख्ती से मना है कोई आलिया का बाजार और दरबार न पढ़े। कहां तक हाय करो तो मुझे महसूस हो अज़ादारों तक बात चली गई है। दूसरा मकाम है करबला गाजी का हरम, जहां मना है कोई सकीना के तमाचे न पढ़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जहाँ कोई मासूमा के दौर उतरने न पढ़े, जहाँ कोई हुसैन की 3.5 साला बेटी की प्यास न पढ़े, मातमी का हाथ सीने पे आए दुए बंदे नल गली कोई नहीं। तीसरा मकाम है गरीबे करबला हुसैन का रोजा, जहाँ मना है कोई अकबर की बर्छी न पढ़े। अल्लाह अकबर। कब मना हुआ? कब 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 और क्यों? मेरे मौजू से मुत्तसिल ये बात है। कब मना हुआ कि कोई अकबर ना पढ़े? अल्लामा सैयद महदी बहरुल उलूम, पहाड़ जितना नाम है आपके मजहब शिया का, ये वो खुशकिस्मत आलिम दीन है जिसने 25 अशरे मुहर्रम के कब्र हुसैन पे पढ़े। छोटी इज्जत है, हमारा छोटा मकाम है। 25 अशरे मुहर्रम के लगातार हुसैन की कब्र पे पढ़े हैं। महदी कहते हैं मैं 25वां अशरा पढ़ रहा था, या 25वें अशरे की एक मजलिस से खिताब करने के लिए मैं हुसैन के हरम के सहन में दाखिल हुआ, या उस इलाके की छोटी छोटी बच्चियां, उनके सरों पे छोटे छोटे काले बुरके, 8-10 बच्चियों ने मुझे यूं घेरे में लिया, नन्हे नन्हे हाथ बांधे, उनकी आंखों में आंसू थे। एक बच्ची ने मुझे कहा महदी मिंबर पे जा रहा है। मैंने कहा जी बेटा। उन्होंने कहा हमारी बड़ी देर की हसरत है, हम बड़ा हौसला करके तुझे अपनी एक ख्वाहिश का इजहार करने। मैंने कहा बेटा हुक्म करो। उस बच्ची ने कहा हमारा दिल है आज हमें अकबर सुना। और मैं कुर्बान, और मैं जो बंदा ज़हनी तौर पे मेरे साथ चल रहा है, हमारा दिल कर रहा है आज हमें हुसैन का अकबर सुना। कहते हैं कब्र हुसैन का मकाम करबला, रोज़ा हुसैन का मौजू अकबर। मुझे यूं मेरा बदन कांपता हुआ महसूस हुआ। मैंने कहा मेरा बेटा जगह नाजुक है, मौजू सख्त है। कहता उस बच्ची को मैंने इनकार किया, और सैयदादी की आंखों से ना यूं मुझे आंसू उसके रुखसार से नीचे गिरते हुए महसूस हुए। उसने सर झुका के आहिस्ता सा हाथ बांध के कहा सुना दे तेरी मर्जी, ना भी सुना तेरी मर्जी, वरना तुझे वास्ता उसका है जो अकबर को 18 साल बुरकों में पालती रही। और मैं सदके, मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं कुर्बान हो जाऊं। ऐसे कोई अपनों के जनाजों पे असर होता है? भाई क्या बात है। को बड़ी को वखरी जी राजी अली दी थी थोड़े गिरिए थे। तुझे वास्ता उसका है जिसने 18 साल अकबर के लिबास को भी मिट्टी नहीं लगने दी। मेरा बेटा वास्ता तूने वो दिया है जिसकी रद हुसैन के पास भी नहीं है, जिसकी रद खुद अल्लाह के पास नहीं है। ठीक है मैं सुनाता हूँ। अब मैं दुआ कर रहा हूँ पहली मर्तबा, ये पहले भाईजान से लेके वो जो मातमी अदादार मेहरबान मेरे खड़े होके सुन रहे हैं, आपका मैं दोहरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुसी खलो के हुसैन दे अकबर सुनते पे हो। एक दफ़ा मेरी बात समझ आ जाए, ज़हनी तौर पे नज़र आ जाए तो एक बारी हाय ज़रूर करे आजे, वरना मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ होगी। कहता है मैं बच्ची की बात रद्द ना कर सका। महदी ने कहा मैं मिंबर पे चला गया। कहता है जाके मैंने अकबर के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू किए। मुझे 25 साल की मजालिस सारी भूल गई, को मजलिस का अनोखा ही रंग हो गया। कहते हैं मैंने मसाइब शुरू किया, मुझे लगा जैसे मसाइब मैंने पढ़ा ही आज है। कहता है मसाइब पढ़ते पढ़ते मेरे मुँह से निकल गया अकबर को बर्छी लगी। जिसे हाई नहीं करना रहा मेहरबानी करे वो सर नीचे कर ले। शायद कोई अकबर से ज्यादा अमीर बैठा है, वो सर नीचे कर ले।
कहता है पढ़ते पढ़ते मेरे मुंह से निकल गया, अकबर के सीने में बर्छी लगी। कहता है मैंने 2-3 मरतबा यही लफ्ज़ दोहराया, या अचानक मैंने दरवाजे की तरफ देखा। मैंने क्या देखा? कब्र हुसैन का मुजावर दौड़ता हुआ आया, उसका इमामा खोल के उसके गले में आया हुआ था, उसका गरेबान चाक था। मुझे इशारा करके कहता महदी मिंबर से नीचे उतर। कहता उसके लहजे में रोब इतना था। मैंने कहा सरकार मैंने कोई गलत लफ्ज़ कह दिया है, मेरे मुंह से कोई गलत रिवायत निकल गई है। कहता मुंह पे पीट के मुजावर कहता तूने ठीक पढ़ा या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन जब से तूने कहा है ना अकबर को पर्ची लगी, आ मिंबर छोड़ के आ, देख उसी वक्त से हुसैन की कब्र फट गई है, ताला खून उबल उबल के बाहर आ रहा है। कोई बीबी है जो कह रही है लोगों मैंने अकबर पर्चियों के लिए पा हुण तुसीं उंज हाय कीती जिवें तुहाडे ते करम अली दी धी दा उस वक्त से कब्र हुसैन से खून आ रहा। अकबर का मसाए बंद कर दे। वो दिन है और आज का दिन है, आज तक अकबर नहीं पढ़ा गया हुसैन की कब्र पे। जो पढ़ने लगता है उसे रोक दिया जाता है। एक लफ्ज़ कह के मैं रुकूंगा, इंतजार करूंगा, मता को थकिया मातमी साढ़े ना रलदा होवे। 10 मुहर्रम जो कल 61 हिजरी करबला के मैदान में, पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, कोई शहीद ऐसा नहीं है जिसे हुसैन ने 3 मरतबा से ज्यादा मैदान भेजा हो। भेजा वापस बुलाया, भेजा वापस बुलाया, फिर जब तीसरी दफा भेजा है ना फिर किसी को वापस नहीं बुलाया। तवज्जो है तो मैं लफ्ज़ तुहाडे दिलां ते रखा जी। मैंने कहा भेजा वापस बुलाया, दूसरी दफा भेजा वापस बुलाया, जब तीसरी दफा भेजा ना फिर किसी को वापस नहीं बुलाया। हाय इंज करे अजे जिवें जनाजा पे उठदा होवे। एक अकेला शहीद है हुसैन का अकबर, जिसे गरीब ने 36 मरतबा भेजा है। जिन तक बात जानी चाहिए थी उन तक चली गई है। 36 मरतबा वापस बुलाया है। कभी बुला के अकबर मुझे दाढ़ी चूमने दे, कभी अकबर मुझे पेशानी पे प्यार करने दे, कभी अकबर मुझे सीने से लगा के प्यार करने दे। 36वीं मरतबा हुसैन ने वापस बुलाया। बाबा के कदमों पे हाथ रख के अकबर फरमाते बाबा मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं। जो बुजुर्ग बैठे ना जिनकी दाढ़ी में एक बाल भी सफेद है, आपको ज्यादा लफ्ज़ समझ आएगा, शायद जवान वहां तक न पहुंच सके। बाबा मेरे मुकद्दर में शहादत नहीं। अकबर है, बाबा जाने क्यों नहीं देते। हुसैन सर झुका के कहते अकबर तू नहीं समझेगा, तेरा होता अकबर जैसा बेटा, हाय हाय तेरा होता अकबर जैसा बेटा, तू होता मेरी उम्र का ज़ईफ बाप, सामने होता मौत का मैदान, फिर मैं तुझे पूछता अकबर जैसे बेटे बर्छियों के हुजूम में कैसे। अल्लाह अकबर। बाबा क्या हुक्म है, जाऊं? लफ्ज़ नजर कर रहा हूं। बाबा क्या हुक्म है फिर मेरे लिए, जाऊं? ठीक है अकबर जा, अल्लाह के हवाले। अकबर फरमाते नहीं बाबा ऐसे नहीं, अब बाप बन के नहीं, इमाम बन के वादा करो जाऊंगा तो वापस नहीं बुलाओगे। और किथों लै आए हो जे पुत्र। अब बाबा बन के नहीं, इमाम बन के वादा करो। बाप बन के नहीं, इमाम बन के वादा करे जाऊंगा तो वापस नहीं बुलाएंगे। ठीक है अकबर अल्लाह के हवाले, जा, वापस नहीं बुलाता, लेकिन बूढ़े बाप की एक मिन्नत है पूरी करता है। बाबा आप इमाम हैं, आप हुज्जत हैं, आप मेरे बाबा हैं, आप हुक्म करें, मिन्नत क्यों? हुसैन फरमाते जा अकबर वादा हो गया, मैं तुझे नहीं बुलाता, मेरी एक आखिरी हसरत पूरी करता जा, मैं नहीं बुलाऊंगा तुझे। बाबा हुक्म करे। फरमाते मेरी मिन्नत ये है घोड़े पे बैठ के
मेरा बेटा घोड़े का मुंह रख फौज की तरफ, अपना मुंह रख बूढ़े बाबा की तरफ। जब तक तू फौज में गुम नहीं हो जाता मैं दूर खड़ा तेरा चेहरा देखता रहूं, मैं दूर खड़ा तेरे चेहरे की जियारत करता रहूं। पता नहीं ये चेहरा बाद में मुझे ऐसे देखना नसीब होगा या नहीं, पता नहीं थोड़ी देर बाद इस दाढ़ी में खाक मिल जाएगी, पता नहीं थोड़ी देर बाद इस चेहरे पे खून आ जाएगा। अकबर घोड़े पे बैठे, अकबर ने घोड़े पे बैठ के घोड़े की लजामे थामी, अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, अकबर के घोड़े ने पहला कदम उठाया। अब मैं मसाइब शुरू कर रहा हूं, अब कोई बंदा बेतवज्जही नहीं करेगा, बेनियाजी नहीं करेगा। जो बंदा घर से ये सोच के आया है एक दिन का मेहमान रह गया हुसैन का अकबर, एक दिन का मेहमान रह गया लैला का बेटा, उसे कह रहा हूं सीना प्यारा न करेगा। अकबर घोड़े पे बैठे, घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े ने पहला कदम उठाया, अकबर का घोड़ा चला, पीछे से बेसाख्ता हुसैन का कदम उठा। अकबर ने दूसरा, अकबर के घोड़े ने दूसरा कदम उठाया, हुसैन ने पीछे से चलना शुरू किया। अकबर का घोड़ा तेरा थोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया, गरीब ने अपना इमामा उतारा, अपना इमामा उतार के हुसैन ने अपनी कमर के गिर्द बांधा। आगे आगे अकबर का घोड़ा जा रहा था, पीछे पीछे बूढ़ा बाप जा रहा था। मेरे पास लफ्ज नहीं है, इशारा है समझो तो। हुसैन के अकबर ने घोड़ा दौड़ाना शुरू किया। मुझे इस खिलाफ की कसम है, तारीख तय नहीं कर सकी अकबर के पीछे दौड़ते दौड़ते कितनी दफा हुसैन मुंह के, कितनी बार बूढ़ा बाप मुंह के बल करबला की खाक पे आ पड़ा। अकबर के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई, जिसका एक हाथ पहलू पे था। कह रही थी अकबर ओ बेटे सबको प्यारे, ओ मेरा हुसैन मारा। हौसला, हौसला, थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा, हौसला। अकबर जैसे तू हुसैन को प्यारा है, मुझे मेरा हुसैन बड़ा प्यारा। आज मैं कोशिश करूंगा कि कोई दर्द छुपाऊं ना, क्योंकि अगले साल इस मजलिस पे वही रोएगा जो अगले साल तक रहेगा। आज आपने खुद महसूस किया होगा, आपने ढेर सारे दोस्त, यार वो पिछले साल मेरे साथ मातम कर रहा था, इस साल नहीं है। पिछले साल उसने मेरे साथ कमाजानी की थी, इस साल नहीं है। पिछले साल मेरे साथ गिरिया कर रहा था, इस साल नहीं। अरमान ना रह जाए। और अगर आप में से कोई बंदा अकबर को रोता रोता मर गया, मैं उसके घर वालों को मुबारक दूंगा। तो पुत्र अकबर दा सदका कुर्बान हो गया। अकबर ने घोड़ा रोका। बाबा मैं आपसे पूछ के नहीं आया, लफ्ज फिर बुजुर्गों की नजर कर रहा हूं, अगर महसूस करें तो। बाबा मैं आपसे इजाजत लेके नहीं आया, बाबा आपने कहा था ना आप नहीं रोकेंगे। हुसैन रो के कहते अकबर मैंने तो तुझे नहीं रोका, अकबर मैंने तो तुझे, बाबा आपने पीछे आने की जहमत क्यों की। हुसैन फरमाते बेटा जिसने वादा किया था वो इमाम था, जो आया है वो बूढ़ा बाप है। मैं सदके, जिसने तुझसे न रोकने का वादा किया था ना, वो तेरा इमाम था। जो अपने कदम नहीं रोक सका वो तेरा बूढ़ा और गरीब बाबा है। बाबा जाऊं? जा अकबर, मैं खैमे जा रहा हूं। अकबर मैदान आ गए, हुसैन खैमे के दर पे चले गए। अकबर मैदान आ गए, हुसैन खैमे के दर पे चले गए। मेरा एक हिस्सा मुकम्मल हो गया, मेरे दो हिस्से बाकी हैं। अकबर मैदान आ गए, अकबर ने हमला करना शुरू किया। मेमना को उठा के मैसरा पे उल्टा, मैसरा को उठा के मेमना पे उल्टा। कल्बे लश्कर पे अली अकबर ऐसे हमला कर रहे थे जैसे बद्र ओहद में अली हमला करते रहे। ये जितने जर्नैल थे, हकीम बिन तुफैल, शेमर, खौली, इब्न साद, सनान बिन अनस, ये सारे हरामजादे एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा अकेले अकेले इसके सामने जाओगे, ये लश्कर का लश्कर मार देगा। इसकी रगों में अली का खून है, ये अबू तालिब की खून की चमक है इसके अंदर। अकेले अकेले ये लश्कर मार देगा। ऐसे नहीं, इसको धोखे से जीन से उतारो। ऐसे नहीं, इसको धोखा दे के जीन से उतारना पड़ेगा। 4, 5, 10 बंदे अकबर के सामने आए। उनमें से एक हरामी ने कहा अकबर तू इधर जंग कर रहा है, पीछे ज़ैनब के खेमे में आग लग गई है। जिसका हाथ मातम के लिए बना है वो शर्म नहीं करेगा। मैं अकबर की जख्मी तू यहां जंग कर रहा है,
पीछे अब मेरी तरफ देखना भाई, तू अकबर इधर जंग में मसरूफ है, पीछे मुड़ के देख, तेरी माँ ज़ैनब के खेमे में आग लग गई है। अकबर ने मुड़ के देखा, या दाईं तरफ एक झाड़ी थी जिसके पीछे हसीन बिन नमीर कुत्ता छुपा हुआ था। अकबर पीछे देख रहा था, उसने मौके का फायदा उठाया, उठ के झाड़ी से बाहर निकला, पूरी जवानी का जोर लगा के उसने बर्छी अकबर के दिल पे मारी। अभी अकबर बर्छी से संभला नहीं था, या एक बेगैरत ने कमर में नेज़ा मारा। अकबर की आवाज आई, बाबा ओ मैं ज़ीन छोड़। ओ मैं सदके जावा, ओ मैं सदके जावा। अब मैं सदके जाऊं, बाबा मैं ज़ीन छोड़ने लगा हूं, बाबा मैं ज़ीन। और मैंने देखा, आप बैठ जाओ नीचे यार, आप बैठ जाओ नीचे, और मेरा बच्चा बैठ जा। अकबर ने कहा, बाबा मक्तल कह रही है, एक तीर आया जो अकबर की गर्दन में लगा, अकबर ज़ीन से नीचे आ गया। हुसैन ने कहा, गाजी और मुझे नजर कुछ नहीं आ रहा, अभी मुझे बरामदगी करवानी, ताबूत आएगा फिर आप मातम कीजिएगा।